अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप लोग देख रहे हैं एंकर वक्कास अब्बास का ये चैनल। आप लोग जिस तरीके से प्यार दे रहे हैं देते रहे हैं इंशाल्लाह। दोस्तों पहली बात तो ये कि आप लोग बहुत सारे दोस्त बहन भाई हमारे से ये सवाल करते हैं कि आप एक ही जगह पे काम करते हैं। तो मैं ये बताता चलूँ कि हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं काफ़ी मतलब महीनों से। इंशाल्लाह वो प्रोजेक्ट भी आप लोगों के साथ रिवील करेंगे। दूसरी बात यह है कि इस वीडियो के अंदर लप्पू के हवाले से बात करेंगे कि लप्पू के ऊपर गुज़श्ता रोज़ 2 दिन पहले शाम को एक अटैक किया गया। ये एक बिल्कुल हकीकत पे मबनी एक रिपोर्ट है जो कि एक बहन ने हमारे साथ शेयर की थी, वो मैंने वीडियो लगा दी थी। अब वो ये क्यों हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है, मैं इसमें बताऊंगा। क्योंकि देखें, एक तो ये है कि वो हैदर भाई साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे। एक से एक बढ़कर जो रिपोर्ट्स आप लोग देख रहे होंगे उसमें मुख्तलिफ यूट्यूबर दावा कर रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि उनको वीज़ा मिल गया, कोई कह रहा है कि उनका बस थोड़ा सा प्रोसेस रहता है, प्रोसीजर रहता है। कुछ कहते हैं कि बस इंशाल्लाह इस हफ्ते के अंदर अंदर उनको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन खबर क्या है, कब वीज़ा मिलेगा वो हमें पता है। और जो ऐसे बड़ी बड़ी बढ़के मारते हैं हम उनका तो वो नहीं कर सकते। ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, भले वो जिस सेंस में भी आए, जिस सेंस में बात करें, वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। ठीक है, हमें गालियां देते हैं, हमें हमारा नाम ले लेकर हमें जो भी वो करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हैदर भाई के हवाले से जो अपडेट्स हैं उस हवाले से हमें थोड़ा सा रोका गया है, वरना वो भी हम लोग बता देते हैं। ज़ाहिर सी बात है, मोमिन साहब सबसे पहले बताएंगे। मोमिन मलिक साहब के बाद कहाँ से खबर आएगी वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। और ये भी हो सकता है कि मुख्तलिफ यूट्यूबर वीज़ा अपडेट करते रहें और हैदर भाई की खबर है कि हैदर भाई हिंदुस्तान में और मोमिन साहब लाइव आके सबको हैरान और परेशान कर दें, ये भी मुमकिन है। तो लप्पू के ऊपर अटैक किया गया, एक प्लांटेड था या जो भी है, इस हवाले से हमारे पास तफसीलात नहीं आई। जैसे ही आएंगी तो वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। अब कारण जानते हैं कि कारण क्या हो सकता है कि लप्पू की धुलाई क्यों हुई। और तनवीर भाई, यहाँ मैं एक बात छोटी सी ऐड करूंगा अपने पास से कि कुछ लोग ये भी कहेंगे कि लप्पू का तो आज व्लॉग आया है, तो आप सीमा का और सीमा की आप पुरानी वीडियो उठा के देख लें। सीमा कहती है मैं एक साथ ही में हफ्ते 10 दिन की वीडियो भी बना लेती हूँ, 10 दिन बाद भी वीडियो नहीं। वो तो देखें, जो यूट्यूबर है जो मतलब ऑफिशियली काम कर रहे हैं उनको पता है कि आप लाइव भी आ सकते हैं। आप भले ही हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो, आईसीयू रूम में हो, आईसीयू बोला जाता है ना, जी, आईसीयू में हो तो भी आप लाइव आ सकते हैं। आप उसको प्रीमियर पे लगा सकते हैं, किसी भी तरह से आप लाइव आ सकते हैं। ये मत बोला करें कि आप ये बात कर रहे हैं वो तो लाइव आ रही है, आप ये कर रहे हैं वो तो ये लाइव आ रहा है। लेकिन ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं भाई, आपका तनवीर भाई जो बोलता है वो मतलब सच ही होता है। ठीक है, भले ही कुछ लोग हैं मुनाफिक हैं जो सड़ियल किस्म के हैं, वो तो सड़ते रहेंगे। उनके चेहरों से भी नुमाया वो होता है कि वो कितने मतलब जेलसी में ना सारी हदें क्रॉस कर दी हैं। तो वो उनके हमें कोई परवाह नहीं, हम तो यही कहते हैं वी डोंट केयर। बाकी हम रिस्पेक्ट सबकी करते हैं, बहनों भाइयों की जितने भी। तो लप्पू की धुलाई हुई है, कम चक्रों में ज्यादा धुलाई। और ये क्यों हुई, सवाल ये है, आप लोगों को मालूम होगा कि मोमिन साहब जो कि हीरो हैं इस केस में, इंसानियत के हीरो हैं, उन्होंने बरमला तौर पे ये कहा था कि जब हैदर भाई आएंगे या आने वाले होंगे तो कोई ना कोई बड़ा कांड हो सकता है रबूपुरा में। इस केस मतलब सीमा, सचिन, नितरपाल या एपी सिंह के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो या तो फिर इसको रास्ते से हटाया जा सकता है जब हैदर भाई जैसे ही पहुंचेंगे इस लप्पू को, या फिर सीमा के साथ कुछ ऐसा कांड हो सकता है, समझ रहे हैं आप, या फिर एपी सिंह या नितरपाल के साथ। तो तनवीर भाई, जो सीमा कह रही है आपने नोट किया होगा जी, वो तो उल्टा ही कह रही है कि अगर हैदर के आने के बाद कहती है सीमा कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है या सचिन के साथ कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेदार मोमिन मलिक सर और गुलाम हैदर होंगे। भाई गुलाम हैदर तो पाकिस्तान से आ रहा है, गुलाम हैदर के वहां किससे लिंक है इस किस्म के? जी, मिसाल है भाई, सचिन डाकू, सचिन का बाप डाकू, सचिन का दादा डाकू, ये चोर लफंगे। अच्छा, सीमा का समर्थन करने वाले, ये हमने खुलासा किया था ना कि ये लोग रबूपुरा में ये डाकू चोर राजदान भत्ताखोर थे।
ये किडनैपर्स थे, ये राजस्थान से जो मीना समाज के मुअज्जिज लोग थे, बड़े काबिले एहतराम लोग, जो कि मतलब अच्छी सोच वाले, जो बाशऊर लोग थे मीना फैमिली के, उन्होंने इस पूरी फैमिली को, नितरपाल, सचिन को, ये जो नितरपाल का भाई हो गया, इनको लाते मार मार कर राजस्थान से निकाला था। अगर ये बात गलत हो, इनके खिलाफ कितने मुकदमात हैं, कितने केसेस हैं, जो मतलब इतने बड़े बड़े डिबेट करते रहते हैं या करती रहती हैं, उनको उनसे पूछे कि इनके खिलाफ कितनी FIR दर्ज है। तो उस वक्त कौन इनकी रहनुमाई करता था, कौन छुड़ाता था, कौन वकालत करता था? ये दगड़ दल्ला AP सिंह। AP सिंह आज से नहीं, शुरू से ही इनके साथ मिला हुआ है। ये फिर उसके फार्म हाउस पे नितरपाल माली के तौर पे भी काम करता रहा है और भी कर रहा है। तो ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनका कोई भी वो नहीं है। तो ये मतलब एक घटिया किस्म के लोग हैं, आवारा किस्म के लोग हैं। तो इनका अब जो है ना विनाश होने वाला है, इनका लीगल अंत होने वाला है। ये बुखलाए हुए हैं। हैदर क्या कर सकता है? हैदर के बारे में तो तुम लोगों ने ये बोला कि हैदर आएगा तो वो गिरफ्तार हो जाएगा, उसके ताने बाने फलां तंजीमों के साथ मिले हुए हैं, सऊदी अरब में उसके ताने बाने वहां मिले हुए थे, वहां उसकी फंडिंग कहां से आती है, मोमिन साहब की फंडिंग कहां से आती है? अबे तुम लोग ये बताओ, तुम्हारी फंडिंग कहां से आती रही? गल्फ कंट्री से तुम लोगों ने पैसा नहीं मंगवाया सीमा के नाम पे? तुम लोगों ने कुछ नहीं मंगवाया। तुम लोग चोर हो, डाकू हो, रहज़न हो, बत्ताखोर हो, तुम लोग पता नहीं क्या क्या नहीं करते रहे। तुम हैदर भाई के बारे में बोलते हो। और तनवीर भाई ऑन कैमरा भी देख लें, AP सिंह के रिकॉर्ड तो तमाम ऑन कैमरा मौजूद है। मिसाल के तौर पे जो उसका पुराना रिकॉर्ड है वो भी मौजूद है। और जितने भी बिजनेस क्लास के लोग ये सीमा के पास लाता रहे, ऑन कैमरा इसमें वीडियो भी बनवाई है, ताकि उनका थोड़ा फेस वैल्यू उनकी बन जाएगी। और लूट मैं लूंगा। वो रिसेंटली कुछ दिनों पहले की बात है, महीनों पहले की बात है कि एक बिजनेस क्लास का बंदा आया था, वो किसी बाहरी कंट्री से आया था। वो ये कह रहा था कि हम तो उसको देवी का दर्जा देंगे, हाय क्योंकि इसने शरत किरास की है मोहब्बत के खातिर। तो तनवीर भाई हमें समझ में नहीं आ रहा कि सीमा भक्ति के अंदर पढ़े लिखे लोग, चले जाहिल तो जाहिल, पढ़े लिखे लोग इस लेवल तक चले गए हैं कि सीमा को देवी मान रहे हैं। अरे सीमा ने तो खुद को भी द्रौपदी जी से मिलाया। AP सिंह जो कि जीता जागता शैतान है, जीता जागता शैतान है। आप नहीं मानते इसको शैतान? आप इसको हैवान नहीं मानते? इसका कोई एक अच्छा काम बताए। क्या सीमा ने उसको भगवान जी के साथ उसकी तुलना नहीं की? उसने तुलना की। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये औरत वहां जाके बैठ के क्या क्या नहीं कर रही। लेकिन बदकिस्मती से वकास भाई, जो सीमा शुरू से लेकर अब तक बोलती आ रही है वही होता आ रहा है। ये हमने देखा है। ये न जाने कब खत्म होगा। लेकिन हैदर भाई की तैयारियां हैं। इंशाअल्लाह हैदर भाई बहुत जल्द हिंदुस्तान पहुंचेंगे। और सीमा ये कहती है कि हैदर आएगा तो अगर कुछ हो जाएगा तो ये होगा वो होगा। जब तू बोल रही है तो तुझे कुछ हो चुका है अभी से। अभी तो हैदर भाई पाकिस्तान में है, मतलब तुझे कुछ हुआ है तो तू ये बोल रही है। वैसे भी कोई भी आने वाला हो तो तू पहले AP सिंह को बोल देती है मुझे कुछ होने वाला है, मुझे कुछ हो गया है। तेरे को तो हर करवट पे कुछ ना कुछ होता रहता है, ठीक है। न सिर्फ तू, और जो 64 दांतों वाली अंजलि है उसको भी कुछ ना कुछ होता रहता है। वो एक पाकिस्तानी के इश्क में बिल्कुल वो हो चुकी है, डूब चुकी है। और बहुत जल्द वो दुबई में होगी। दुबई फरार होते हुए आप लोगों को बड़ी खबर आएगी। तो दोस्तों, ये बहुत ही गलीज और घटिया खेल खेला जा रहा है। हम चाहते हैं कि रोका जाए, और प्रशासन या पुलिस है उसको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वकास भाई, मैं तो ये बात फिर बार बार कहूँगा, ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि आप लोग क्यों आवाज़ उठा रहे हैं, जब हमारी अदालतें, एजेंसियां, इदारे काम कर रहे हैं तो आप क्यों आवाज़ उठा रहे हैं? आप लोगों को कोई हक हासिल नहीं है। तो मैं ये कहूँगा, ठीक है, हमें कोई हक हासिल नहीं, हम तो रोज़े अव्वल से, पहले दिन से आवाज़ उठा रहे हैं। तो हिंदुस्तान में जो लोग अमली तौर पे, मतलब अदालती मामलात में सरगर्म अमल हैं, वो खुद भी उन लोगों की तारीफें करते हैं। मैं मोमिन मलिक साहब की मिसाल दे रहा हूँ। उन्होंने माओं, बहनों, बेटियों का जिक्र किया है कि वो सब आवाज़ उठा रहे हैं। तो वो अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं, मैं हिंदुस्तानी बहन भाइयों की बात कर रहा हूँ, कि अगर वो आवाज़ उठा रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो आवाज़ क्यों उठा रहे हैं? इसका मतलब है कि आवाज़ उठाने से उनको जगाना है ना एक तरह से। फिर वो लोग हमें क्यों कहते हैं कि आप बिल्कुल खामोश हो जाएं, हमारी अदालती एजेंसियां, इदारे काम कर रहे हैं।
तो फिर वो आवाज क्यों उठा रहे हैं? मोमिन साहब भी तो अप्रिशिएट करते हैं कि आप आवाज उठाएं। अब या तो फिर एक काम तो गलत होगा, एक को तो आप गलत साबित करें, एक को सही करें। वकास भाई जी तनवीर भाई देखें, जैसे कि अगर इन केस अगर जैसे बात वो लोग कर रहे हैं कि अदालतें हमारी काम कर रही हैं, हमारा कानून काम कर रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं हाँ, कर रहे, बिल्कुल कर रही है। हाँ। अगर हम लोगों को या आप लोगों को, जो लोग हमें या किसी को भी ट्रोल कर रहे हैं, अगर आवाज उठाने की जरूरत ना आती तो मोमिन मलिक सर जरूर ये बात कहते हैं कि भाई आप लोग आवाज ना उठाएं, हाँ, आप लोग अपनी खामोश आवाज हो रोक जाएं। दें। हाँ। कानून में केस चल रहा है, कोर्ट में, अदालत में केस चल रहा है, तो आप देख लें, अगर उनको मोमिन मलिक सर को ये बात अच्छी ना लगती या बेहतर ना होती तो वो लाजमी कहते। जब उन्होंने अब तक ये बात नहीं की तो आप और हम कौन होते हैं कि हम ये बात कहें कि अदालतें काम कर रही हैं, आप लोग आवाज ना उठाएं। जी तो बिल्कुल वकास भाई, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं। लेकिन बदकिस्मती से यार मैं उनके जो उनकी सोच है ना, मैं हैरान होता हूं कि वो किस तरह की बात करते हैं कि आप आवाज ना उठाएं, फिर वो खुद भी आवाज उठा रहे हैं। फिर इनसे सवाल करें कि तुम लोग क्यों आवाज उठा रहे हो? तुम भी तो बैठो ना, तुम भी सुकून से बैठ जाओ, तुम भी बिस्तर के अंदर घुस जाओ, खामोश हो जाओ, फिर तुम क्यों आवाज उठा रहे हो? जो ये कहते हैं कि भाई हम ये नहीं कह रहे कि भाई आपकी अदालतें, जजसिया इदारे काम नहीं कर रही हैं, हमें पता है कर रही हैं, ठीक है, लेकिन ये इस तरह से किसी को टारगेट ट्रोल करना ये ठीक नहीं है। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।